वेल सबसे पहले तो मैं शबीना मैम को अपना गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि जो हमने फिल्म के शूटिंग के पहले हमने करीब 1.5-2 महीने बस 60s और 70s के गाने पे प्रैक्टिस की। उस ज़माने के जो एक्टर्स थे, राजेश खन्ना जी, देवानंद और भी जो बाकी कलाकार थे, शम्मी कपूर, इन सब के गानों पे बहुत जम के डांस किया। इनके पूरे ग्रुप रहता था इनका साथ में, हर किसी को इन्वॉल्व कर लेती थी, मेरे ड्राइवर से लेकर मेरी मैनेजर सब इन्वॉल्व हो जाते थे उस डांस में, और पूरा इम्प्रोवाइज़ करते थे और साथ साथ कभी कभी कुछ स्टेप्स भी कोरियोग्राफ करते थे। तो उस ज़माने के कैरेक्टर में डालने के लिए इन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की। एंड मैं ऑलवेज़ इनके लिए थैंकफुल रहूँगा, इनके लिए और शर्जिल भाई के लिए, जिन्होंने बहुत गाइड भी किया। और आई थिंक इनका काम ही इनके बारे में सब कुछ बोलता है। पांचों के पांचों जो गाने इन्होंने कोरियोग्राफ किए हैं, उन सब पे जो प्यार बरस रहा है, और जो थिएटर में लोग, आई थिंक ये पहली फिल्म है जहाँ पे लोगों ने मुझे कहा है कि क्योंकि चल तेरे इश्क का वीडियो नहीं आया था बाहर, लोग थिएटर में जा रहे थे बस वीडियो को ऑडियो के साथ सुनने के लिए। ये बहुत ज़माने बाद ऐसी चीज़ हुई है कि लोग गाना देखने के लिए पिक्चर जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, एंड शी डिज़र्व्स दिस मोमेंट। Yes, yes. आई थिंक गदर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे लिए। जब मैंने साइन किया था मुझे पता था कि मैं गदर साइन कर रही हूँ, जब जब सब हो गया था। बट इतना मतलब ये हिस्ट्री बन जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज इन पास्ट 20 ईयर्स मैंने किसी मूवी के लिए ऐसा क्रेज़ देखा नहीं है पर्सनली। तो आज जब मूवी रिलीज़ होगी और इतना क्रेज़ हो गया है, मुझे खुद को विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब हो गया है। एंड एक जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है, दैट्स फॉर द सॉन्ग। किसी ने मुझे कल ही कहा कि हमने उमराव जान देखी थी आज से बहुत साल पहले, और वो सेम चीज़ हमें इतने सालों बाद देखने मिली है। तो आई थिंक मैम, थैंक यू। मतलब डेब्यू मूवी में इतना बड़ा सॉन्ग एंड मैम की कोरियोग्राफी, मतलब मैम थैंक यू। Oh my God. थैंक यू मैम। उत्कर्ष कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में ये। पवन भार्गव कैसे हैं? जी, कैसे हैं? बस बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे कर दिया है। जी, कल रिव्यू में सबसे बड़ी बात एक ही बात पूछी जाती थी कि गदर को क्या टक्कर देगी, तो सबका ये जवाब था कि गदर का अपना अलग जोनर है, अलग जी, जोन है। ज़रूर। ये हम जानते थे पिक्चर बनाने के पहले भी कि गदर 2 की सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो कंपैरिजन होगा वो गदर 1 से ही होगा। तो इसलिए इतने साल भी लग गए कहानी को ढूंढने में, एक सही कहानी मिले, एक सही एक सही प्लेटफॉर्म मिले। जो किरदार हैं, तारा, सकीना जीते, और जो नए किरदार जुड़े हैं जैसे हमीद इकबाल और मुस्कान, इन सब के लिए करेक्ट प्लेटफॉर्म हो। तो गदर 2 की जो कहानी थी, हमें लगा कि हम उसी तराजू पे तोल सकते हैं, और गदर का जो ब्रांड है हम उसे एनकैश नहीं करना चाहते थे। हम एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उसके ब्रांड को ग्रो करे। तो आई थिंक गदर 2 ने ये कर दिखाया है, और करते जा रही है अभी भी। आज भी बहुत अच्छी चल रही है थिएटर्स में, आज भी टिकट नहीं मिल रही है। मुझे तो भी नहीं मिला। ये बहुत प्यार है ऑडियंसेस का, ये बहुत मेहनत है सारे टेक्नीशियन, सारे हाँ, क्रू की बिल्कुल और सारे बिल्कुल। एक्टर्स की, जो इस मुकाम पे हम पहुँचे हैं। और मीडिया का भी बहुत समर्थन रहा है हमारे लिए, बिल्कुल। क्योंकि एक ऐसे वक्त से सिनेमा गुजर रहा था, तो उसमें जो मीडिया भी जो प्यार बरसा रहा है वो अपार है। सो थैंक यू एवरीवन सो मच। एंड आई वुड लाइक टू से, सबसे पहले मैं अनिल जी को याद करूंगी यहाँ पर। जितनी भी बात उत्कर्ष ने कही और मुस्कान ने कही, ये मैं पॉसिबल नहीं कर पाती अगर मेरे डायरेक्टर का मुझ पे भरोसा नहीं होता। अनिल जी नहीं है, लेकिन मैं उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ। वो मेरे गुरु हैं। मैंने बचपन से अनिल जी से बहुत सीखा है। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सर, मैं आपकी एक लव्य हूँ। मैं असिस्टेंट नहीं थी, लेकिन मैं दूर से आपके फ़िल्म के थ्रू, और जो भी फ़िल्म पे मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर रहती थी, आपसे सीखती थी। और वही चीज़ मैंने, जो इतने सालों का मेरा सीखा हुआ निचोड़ है, वही मैंने गदर में डाल दिया। कि एक कोरियोग्राफर लड़की को, भले वो कितने भी अच्छा काम कर चुकी हो, गदर जैसी कल्ट फिल्म के लिए चूज़ करना, ये भी एक डायरेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। कि इनका ये आइडिया कि शबीना को लूँगा मैं, वो उसी चीज़ ने मुझे हमेशा अपने टोज़ पर रखा। इसीलिए मैंने 2 साल तक कोई और फिल्म नहीं की, मैंने सिर्फ गदर की। और गदर के लिए बहुत तैयारियां की। जैसे उत्कर्ष ने थैंक यू इतना प्रेज़ किया, लेकिन ये मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर पाती। ये एक मिली-जुली साझेदारी होती है कि एक्टर जब अपने आप को आपके हवाले कर देता है, तभी हम टेक्नीशियंस उसको सँवारना शुरू करते हैं।
तो तुमने इतना भरोसा किया, अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया और ख़ुद ये परफेक्शनिस्ट है। मैं इसे कहती हूँ कि ये इतना परफेक्शनिस्ट है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है और चीज़ों को तराशता रहता है उत्कर्ष। मैंने उत्कर्ष के साथ जीनियस की थी, तब से ही मैं इसे अपना स्टार बोलती हूँ एंड आई लव हिम अ लॉट फॉर ये इतना डाउन टू अर्थ है और ये बहुत इज्जत देने वाला बच्चा है, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला, टेक्नीशियंस को बहुत प्यार देने वाला, बहुत डाउन टू अर्थ। बस वो जीनियस के बाद से ये मेरे दिल में ऐसा बसा कि दूसरी बार जब मौका मिला तो मैंने अपनी जान लगा दी कि उत्कर्ष को मुझे ऐसे करवाना है, बस लोग इस चीज़ को याद रखें। और हमने जो ट्रेनिंग शुरू की पुराने गानों को देखकर, ही वॉज ऑल देयर, बिल्कुल ऐसे अंदर आके इस तरीके से फोकस करके किया कि अगर उत्कर्ष नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाती ऐसे। इवन फॉर हर गोज थीम ये मुझे इतने गौर से देखती थी कि कभी कभी मैं ऐसे, ये मुझे डांस करते हुए ऐसे देखते देखते मेरे इतने करीब आ जाती थी, बोलती थी सिमरत ही ओके नहीं मैम मैं देख रही हूँ कि आप कर कैसे रहे हो। तो वो और इतनी मतलब ये भी इतनी फोकस्ड है, मुझे थोड़ा सा नाराज़गी होती थी कि आज के लोग, आजकल के बच्चे ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, लेकिन ये दोनों ने तो कमाल कर दिया कि मेरा जो काम दिखाई दे रहा है, जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं इनके बगैर तो कर ही नहीं पाती। टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग दीज 2 सॉन्ग्स विद बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ माई डार्लिंग्स, बिकॉज ये नहीं पर्दे पे करते उस तरीके से, उस संजीदगी के साथ जो मैं चाहती थी, तो मैं अपनी कला कैसे दिखा पाती। इवन सिमरत, शी डिडंट गेट चांस टू रिहर्स फॉर मेनी डेज, बट जितना भी रिहर्सल मिला शी फोकस्ड कम्प्लीटली ऑन मी। ऐसे वो घोड़े का चश्मा लगा के आती थी और वो मेरे सिवा किसी को देखती नहीं थी। मेकअप हेयर अगर उसको कुछ ठीक करे तो उसको पता ही नहीं कोई कुछ कर रहा है। यू नो हर कॉस्ट्यूम्स वर सो डिफ़िकल्ट कि कोई अगर और एक्ट्रेस होती तो वो बोल देती मुझे ये नहीं करना। जो वाइट वाला पोर्शन है चलते रेश्क में, 2 लड़कियां उसका घाघरा पकड़ के खड़ी होती थी पीछे, वो इतना हैवी था। एवरी कॉस्ट्यूम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बट शी नेल्ड इट विथ एवरी डिफ़िकल्टी। यू नो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लाइक लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत डीएम्स आते हैं मुझे। एक सबसे बड़ी बात पूछी कि ये दोनों नए हैं लेकिन ये नए लगते ही नहीं हैं, ये ऐसे लगते हैं ये बहुत सालों से गाने कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो उसका जवाब शायद मैं आज देना चाहती हूँ। ये इसलिए हुआ कि इन दोनों का फोकस, डिटर्मिनेशन, और ये बाहर कुछ दुनिया को जानते ही नहीं थे, ये सिर्फ इसी फिल्म को और इन्हीं गानों के अंदर बसे हुए थे। तो आई थिंक ये इसकी वजह से ही होता है, जब आप पूरी तरह से इसमें झोंक दो अपने आप को और आप एक डायरेक्टर का बंदा बन जाओ, एक्टर बन जाओ, तभी होता है। एक छोटी छोटी चीज़ों को लोगों ने बोला है कि जब वो बिरयानी बन रही थी, जिस तरह जीते ने बिरयानी पे, मुझे वो चीज़ें पूछी है लोगों ने कि मैं हैरान हूँ कि इतना फोकस किया लोगों ने। एंड ही वुड प्रैक्टिस फॉर दैट ऑल्सो। मैम ये करेक्ट है, नहीं मैम आप फिर से देखो, हाँ करेक्ट है, नहीं मैम एक बार आप जैसा नहीं आ रहा है, ये वो शर्जिल वाला झूम झूम स्टेप, नहीं मैंने शर्जिल जैसा नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लॉन्ग टर्म ये जो एक्टर्स होते हैं, जो बहुत सालों तक चलने वाले होते हैं, ये उनकी कलाकारी है जो इन दोनों के अंदर है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि वी वर्क टुगेदर। मेरे को एक और चीज़ याद है, मैम जब हम सॉन्ग्स की शूट कर रहे थे दिल झूम झूम और चलते रेश्क में, तो मैम ने कहा था कि मुझे जीते और मुस्कान से प्यार हो गया है, आई एम इन लव, और ये मैं प्यार में पड़ चुकी हूँ इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मैम ने एक और चीज़ बोली थी, मुझे तुम दोनों को ऐसे देख के लगता है कि तुम लोग 10 साल से प्यार में हो, जो तुम ऑन स्क्रीन कर रहे हो। एब्सोल्युटली। तो मैम बोलती कि ऐसा लग रहा है 10 साल से तुम लोग प्यार में पड़े हुए और वो दिख रहा है। मैम इट वॉज ऑल योर लव एक्चुअली, जो आप जिस प्यार से अब हमें देख रही थी, आई थिंक उसके वजह से ये हुआ। सो या शबीना मैडम, इससे पहले कि आपने एक से बढ़कर एक गानों के लिए कोरियोग्राफी की, पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो पाई थी, लोग जानते नहीं थे। जब से गदर 2 रिलीज हुई है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रही हैं, लोग जानने लगे हैं अब ये कौन है, आप किस तरह के गाने करते हैं। तो फ्यूचर प्लान क्या, और इतने दिन छुपे रहने का कारण क्या है, और अपने आप को एक्सपोज करने का क्या कारण है? नहीं, कारण ये है कि आजकल ज़माना जो है, वो जो कोरियोग्राफर्स जज बन के टीवी पर आते हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं। तो आम जनता जो है, जिसके सबके घरों में टीवी है, 4x4 के घर में भी आपको एक टीवी मिलेगा, तो ये जो जनता है, जिसे हम मासेस कहते हैं, जो हमारी लवली ऑडियंस है, इनको सबको यही लगता है कि जो टीवी पे कोरियोग्राफर्स है वही मेन कोरियोग्राफर्स है, और वो अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग लेके चलते हैं। और मुझ जैसे कोरियोग्राफर्स जो बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी जज बनकर वहाँ बैठी नहीं, तो इसलिए लोग मुझे उतना नहीं जानते, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, जो मेरे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब गदर आई, गदर अपने आप में एक करिश्मा लेकर आई है, जो मुझे लगता है। गदर में भी बिल्कुल
सामने आए बगैर लोगों को पता था कि शबीना खान ने किया। ये करिश्मा, ये फिल्म अपने आप करिश्मा लेकर आई है। हर किसी को एक एक्सपोजर दे रही है ये फिल्म, क्योंकि जो ये अपने आप दे रही है, ये अपने आप दे रही है, ये दुआएं हैं, ये मोहब्बत है, ये ऑडियंस अपने आप सबको दे रही है। कई लोगों ने तो जाकर फिर से गूगल किया कि गाने किसने किए, और मुझे बताया, हमें तो पता नहीं था, फिर हमने गूगल किया। लाइक वो जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, जो गाने को जज करते हैं, दे नेवर टॉक अबाउट कोरियोग्राफर्स। अभी रिसेंटली जब ये दोनों गाने रिलीज हुए, आई हैव सीन कपल ऑफ देम गोइंग एंड लुकिंग फॉर कोरियोग्राफर कौन है, एंड आई फेल रियली हैप्पी अबाउट इट। तो आई थिंक गदर ये एक चेंज लेकर आई है अपने आप में, कि जो फेमस टीवी पे जो आते हैं जजेस, उनके अलावा भी देर आर कोरियोग्राफर्स, ये गदर लेकर आई है। अब आई थिंक गदर के बाद ये एक ट्रेंड चालू होगा कि लोग कोरियोग्राफर्स को और बाकी टेक्नीशियंस को वो रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। रियलिटी शोज में जिस तरह का डांस दिखाता है और फिल्मों में जिस तरह का डांस हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसको आप किस तरह से देखती हैं? ये खासकर यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं? देखो, रियलिटी शोज़ के जो डांसेस है वो शो डांस है। आप डायरेक्ट उनको देखते हो और उनकी स्टेप्स का लिरिक्स के साथ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो सामने बैठी हुई ऑडियंस के हिसाब से स्टेज का डांस करते हैं, जो 8 के और 16 के ब्लॉक्स होते हैं। आप देखेंगे नॉर्मली उसमें लिरिक्स का लेना देना नहीं होता, लेकिन फिल्म के जो गाने होते हैं, जहाँ तक कि मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ लिरिक्स के साथ जाना। अल्फाज जो कह रहे हैं उसके मतलब को निकाल के अपने कैरेक्टर के थ्रू लेके आना मुझे बहुत पसंद है, जो हमने गदर में भी किया और मैं अपनी हर फिल्म में करती आई हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है जो गदर में जाके फ्लॉरिश हो गई। गदर ने अपना चार्म मुझ पर डाल दिया कि जो बरसों से कर रही थी आज वो खुल के सामने आ गया। बहुत डिफरेंस है टीवी के डांसेस में और फिल्म के डांस में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में जो हमारे कलाकार करते हैं, जो इन दोनों ने किया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये अचीव करना इतना आसान नहीं है। जो झूम झूम गाना और चलते रे इश्क में जो सबसे लास्ट में रिलीज़ हुआ, आज लोग उस गानों को देखने थिएटर में जा रहे हैं। लोग जीते को देखकर पागल हो रहे हैं, कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते हैं, झूम झूम हम 2-2 घंटा चलते रे इश्क में देख रहे होते हैं। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोसी सब वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे हैं दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स ये भर चुके हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि ये है कि भाई अब यह सराहा जा रहा है। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देखकर फिर थिएटर में जा रहे हैं। मुझे आज टिकट नहीं मिली, तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट, वी वर नॉट गिविंग। इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस है। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई है, हमेशा। और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दे वे पार्ट ऑफ गदर के। लोग अब ये नहीं बोल रहे कि अरे वो साउथ की फिल्में RRR वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है। वो इमोशन, वो फैमिली का, बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है। हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं, सिनेमा पे घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते। बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से कनेक्ट होना है, हमें अपनी ज़मीन ही देखनी है, जो अनिल जी ने प्रूव कर दिया। हमारे इंडस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कोरियोग्राफर सक्सेसफुल रहे, वो आगे चलकर डायरेक्टर बने। आपका भी क्या कुछ इस तरह से प्लान है? नहीं, मुझे अच्छी कोरियोग्राफर रहने दो हमारे पास। हमारा थोड़ा है, मतलब मैं लोगों पर को शायद लाना वो- चाहती हूँ। वो दिन शायद दूर नहीं। बट मैं यही बोलती हूँ कि गानों में वो दिखी टेक्निक। मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह करती हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं कोरियोग्राफर्स को इस जोन में लाना चाह रही हूँ। मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ गदर के बाद, कि मैं कोरियोग्राफर्स को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम एंड वर्क दिस वे, लेट्स मेक गुड फिल्म विद आवर डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट अस। वाई वी आर नॉट डूइंग दैट, वाई वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे, जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे। आप शायद लोग जानते नहीं उनको, मैं उनको फॉलो करती थी, राजू मास्टर जी। ही इज़ द ब्रिलियंट
सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे। आज भी वो करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर्स दे वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस, लेट्स एनहांस आवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो अच्छे से कर रही हो तो करने दो मुझे अभी है। Yeah. या ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों पे। इनके ऊपर भी बहुत थी क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने। तो इनके लिए भी बहुत चैलेंज था, हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस पक्ष में पेश करूं, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एक एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही ये है कि एक वो ना समझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे एंड ये एक्सक्लूसिव है हाँ, आप सबके लिए तो हाँ, वो ये कर रहे exclusive थे। है। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। एंड केबल के सहारे वो करना था, तो वो गाना शूट करने के पहले था। एंड नेक्स्ट डे से गाना था, हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे आप। हाँ तो हाँ 4 4 शॉट शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट से। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टंट में कुछ केबल वालों का मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 नहीं, याद डांसर दिला आए हुए दिया हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें, फिल्म बहुत सारा। गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने री-कोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टांग पे किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले आप जाइए, चले जाओ, आप आप नहीं आराम, शूट कर हाँ, सकते। आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, एंड ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे ये स्टेप के बाद, अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस्ड ओनली ऑन लेफ्ट फुट। पूरा तो जो